बुर्ज दलो एक्वेरियस फरवरी 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज दलो फरवरी 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। फरवरी बुर्ज दलो अफराद के लिए प्यार से भरा महीना होने का वादा करता है। आपके जज्बात मजीद गहरे हो जाएंगे, जिससे आप जिंदगी को ज्यादा शिद्दत के साथ तजर्बा कर सकेंगे। अपने साथी में अपना वक्त और तवानाई लगाने का ये एक मुनासिब वक्त है। हफ्ते के आखिर में तवील सफ़र ततीलात ता किसी फलाह व बहबूद के एतिकाफ का मंसूबा बनाने पर गौर करें, जहां आप पुरसुकून माहौल में एक साथ मुबाशरत के लम्हात का मजा ले सके। अगर माली रुकावटें तशवीश का बाइस हैं, तब भी आप मोमबत्तियों के साथ घर में एक रोमानवी माहौल बना सकते हैं और शायद अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए अपनी मुबाशरत की जिंदगी में नए तजुर्बात तलाश कर सकते हैं। इस महीने के दौरान ज़ोहरा का असर बुर्ज दलो अफराद को परवरिश और मोहब्बत करने की तरगीब देगा। ताहम ये बढ़ती हुई हसासियत बाज़ हालात में पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। दूसरों के साथ छेड़छाड़ करने के बजाय अपनी तवज्जो अपने साथी पर मरकूज करने का मशवरा दिया जाता है। इख्तिलाफ की सूरत में आपके अमाल आपके ताल्लुकात को खतरे में डाल सकते हैं। सालगिरह मुबारक हो खुशकिन बुर्ज दलो। ये महीना तरक्की और तलाश के लिए वक्फ है। फरवरी नई शर्वियातों और तख्लीकी सलाहियतों से भरा हुआ है, जो आपको पहल करने और अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने की तरगीब देता है। उगरचे आपके आसपास बहुत ज्यादा जोश और खुरूश है। ये उन गहरे एहसासात को तस्लीम करना जरूरी है जो सामने आ रहे हैं। आपकी खुद एतमादी और माली हालात उन जज्बात के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे निमटने से और भी बड़ी कामयाबियों की राह हमवार होगी। 1 फरवरी को ज़ोहरा और नेपचून आपके बुर्ज में सफ बंदी कर रहे हैं, जो आपकी शनाख्त और माली मामलात में इस्तेहकाम का एहसास फराहम करते हैं। ये सफ बंदी हकीकत और फिंतासी के दरमियान लाइनों को धुंधला कर सकती है, जिससे आपकी हकीकी कदर और आने वाले माली मौक़े को पहचाना मुश्किल हो जाता है। आप कुछ जज्बात से बचने दबाने की तरफ माइल महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये बचने का लम्हा नहीं है। आपको किसी भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये आपके लिए अपनी कदर को वाज़े करने और अपने मुस्तकबिल के लिए मजीद वाज़े इरादे कायम करने का मौका फराहम करता है। वहमों को अपने ख्याल को बिगाड़ने से गुरेज करें। इसके बजाय इस तवानाई को बसीरत हासिल करने और अपनी मुस्तनद कदर के साथ हम आहंग करने के लिए इस्तेमाल करें। कुछ दिन बाद 4 फरवरी को मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में अपनी बराए रास्त हरकत दोबारा शुरू करता है, जो आपकी तवज्जो तख्लीकी सलाहियतों, खुद इजहार ख्याली और खुशी की तरफ मरकूज करता है। आपकी सलाहियत का एहसास वसी होता जाएगा जब आप ये दरियाफ्त करेंगे कि क्या चीज़ आपको मुतहर्रिक करती है, खा ये कोई नई कोशिश हो, कोई जज्बा, प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि कोई रोमानवी दिलचस्पी। ये नए तजुर्बात को कबूल करने का एक अहम मौका है और जो आपको पुरजोश करता है इसका मौका ले। इसके साथ ही ज़ोहरा बुर्ज हम में दाखिल होती है और आपके रवाबित और मुवासलात को बढ़ाती है। नए इम्कानात और अहम मुकालमे, फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट्स और पैगामात के इजाफे से उभरेंगे। ज़ाती और पेशा वराना दोनों ताल्लुकात मज़ीद मुतहर्रिक होने के लिए तैयार हैं, जो आपको ऐसे अफराद की तरफ खींचते हैं जो आपके जज्बे और जोश से गूंजते हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के राब्ते कायम करने के मौका को कबूल करें। 10 फरवरी को अतार्द और सूरज आपके बुर्ज में सफ बंदी करेंगे। आपकी शनाख्त और आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं, इसके बारे में आपकी आगाही में इजाफा करेंगे। ये आपके बयानिए पर काबू पाने का एक अहम लम्हा है, क्योंकि आपका जहन साफ है और आपकी तवानाई बुलंद है। आपको अपनी ख्वाहिशात को बयान करना, अपनी सच्चाई का इजहार करना और ऐसे फैसले करना आसान हो जाएगा जो आपकी मुस्तनद खुदी की अक्कासी करते हैं। आपको एतमाद के साथ खड़े होने और अपनी ताकत को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाती है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि आपको जो कुछ दरकार है वो आपके अंदर मौजूद है। 12 फरवरी को बुर्ज असद में मुकम्मल चांद ताल्लुकात में एक अहम इंतहा की निशानदेही करेगा। ये मरहला उन चीज़ों को छोड़ने के बारे में है जो आपके राब्तों को मजीद फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं और जो आपके हकीकी नफस के साथ मुताबिकत रखती है, इसे कबूल करना है। इसका इतलाक न सिर्फ रोमानवी शिराकत दारी पर होता है, बल्कि किसी भी ऐसे रिश्ते पर होता है जो एक अहम मोड़ पर पहुंच गया हो।
बुलंद जज्बात और वाज़े गुफ्तगू की तवक्को करें जो गालिब महसूस कर सकते हैं लेकिन तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये लम्हा एक नई शुरुआत की तवानाई रखता है, तब्दीली के इम्कानात को भड़काता है। ये वक्त ख़त्म करने का है जिसे जारी करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए नए ज़्यादा फ़ायदेमंद ताल्लुकात की राह हमवार करने की ज़रूरत है। 14 फरवरी को मरकरी बुर्ज हुत में तब्दील हो जाएगा जो बातचीत के ज़्यादा बदही और अक्कास अंदाज को फ़रोग़ देगा। आपकी अंदरूनी दुनिया तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ती जाएगी और आप इसे दरियाफ्त करने के लिए एक मजबूत झुकाव महसूस करेंगे। बातचीत ज़्यादा रूहानी गहरे मेयार को ला सकती है। 18 फरवरी तक आपकी तवज्जो बुर्ज हुत में सूरज के दाखिल होने के साथ मबजूल हो जाएगी। उगरचे आपकी सालगिरह का मौसम ख़त्म हो गया है, मुस्बत असरात बहुत ज़्यादा है। ये मुद्दत आपकी अक़दार, वसाइल और उन अनासिर पर जोर देती है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करते हैं। ये आपके माली हालात का जायज़ा लेने के लिए एक मुनासिब लम्हा है। आपकी इस्ती नफस के साथ आपके ताल्लुकात और उन शुबों का जायज़ा लेना जहां आप अपनी तवानाई की रहनुमाई कर रहे हैं। सूरज की तवानाई आपको इस बात से हम आहंग होने की तरगीब देती है जो आपको हकीकी तौर पर फ़ायदा पहुंचाती है, चाहे इसमें आपकी माली ख्वाहिशात की परवरिश, आपकी खुद एतमादी को बढ़ाना, इस चीज़ को तरजीह देना शामिल है जो आपके तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के एहसास को बढ़ाती है। आप अपनी सालगिरह के मौसम के दौरान हासिल करदा बसीरत को मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 फरवरी को मरीख बुर्ज सरतान में बराह रास्त हरकत करेगा जो आपके रोज़मर्रा के मामूलात, काम और सेहत के लिए तवानाई का एक अहम इजाफा पेश करेगा। अपनी फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज करना ज़रूरी है, जिसमें आपके जिस्म पर तवज्जो देना और ज़्यादा मशक्क़त से गुरेज करना शामिल है। पीछे हटने वाली तवानाई की मुद्दत के बाद आपको सेहतमंद आदात की तरफ लौटने की तहरीक मिलेगी। ताहम एतदाल कलीदी है। अंततः काम पर खुद की देखभाल को तरजीह दें और यकीनी बनाएं कि आप अपने जिस्म की ज़रूरियात को सुनते हैं। ये तवानाई आपको कोशिश और आराम के दरमियान तवाज़ुन बहाल करने में मदद देगी, ख़ास तौर पर अगर आपकी सेहत को नज़रअंदाज किया गया हो। महीने का इख्तिताम 27 तारीख को बुर्ज हुत में एक ताकतवर नए चांद के साथ होता है जो आपके मालियात और ज़ाती अक़दार को रूहानी तवानाई से मुतासिर करता है। नए चांद ख़ास तौर पर एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए मजबूत इरादे कायम करने के लिए साजगार है। ताहम तेज़ रफ्तार कामों अफौरी तस्कीन के लालच से बचने के लिए एहतियात बरतें। जल्दबाजी में फैसले करने से होशियार रहें जो आपके माली इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकते हैं। इस वक्त को तवील मुद्दती मंसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल करें और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी पायदार हिकमत अमलियों पर गौर करें। कोई भी मालियाती इंतखाब करते वक्त एक पैमाइशी तरीका इख्तियार करें। यह महीना आपके ताल्लुकात, सेहत और तवील मुद्दती इस्तेहकाम पर दोबारा तवज्जो देने की अहमियत पर जोर देता है और ये समझता है कि ये अनासिर आपकी रोज़मर्रा की आदात और कामयाबी की तरफ पेशरफ्त पर किस तरह असर अंदाज होते हैं। इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि आपको हकीकी तौर पर क्या फ़ायदा होता है, चाहे वो आपके मामूलात हों, माली हालात हों या बाहमी रवाबित हों, और ऐसी एडजस्टमेंट को लागू करें जो आपकी बुनियादी अक़दार के मुताबिक हों। खुद की देखभाल के लिए अपनी सालगिरह के मौसम के दौरान अपने दिल के चक्कर में मशगूल हो। हर रोज़ चंद लम्हे खामोशी से बैठने के लिए वक्फ करें, गहरी सांस लेने की मशक करें। बुर्ज दलों के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है।